नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त विशाल। आज बातें अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। और आज ये बातें इसलिए कर रहा हूँ पाकिस्तान का, क्योंकि बीते 11 मार्च 2025 को पाकिस्तान में एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे दुनिया के सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर छाई हुई थी। वो घटना क्या थी? तो पाकिस्तान के एक पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के पर्वतीय क्षेत्र में एक ट्रेन गुजर रही थी 11 मार्च को, जफर एक्सप्रेस, जिस पर अटैक किया जाता है और उसको हाईजैक कर लिया जाता है। और ये हाईजैक करने वाला कौन लोग थे? तो ये एक संगठन है BLA, बलूच लिबरेशन आर्मी। और ये जब हाईजैक कर लिया तब उसको छुड़ाने के लिए पाकिस्तान आर्मी के द्वारा 2 दिन का ऑपरेशन चलता है। और ये 2 दिन के ऑपरेशन में वहां से मतलब यात्री को मुक्त कराया गया और लोगों को वहां से निकाला गया। और इसमें पाकिस्तान के रिपोर्ट के अनुसार 26 सुरक्षा कर्मी और यात्रीगण मारे जाते हैं। इसके अलावा 33 रिबेलियंस, जिन लोगों ने यानी BLA बलूच लिबरेशन आर्मी के 33 फाइटर्स मारे जाते हैं। अब ये पूरे दुनिया में ये इसकी आलोचना होती है कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। पाकिस्तान के बारे में कंसर्न लोगों का बढ़ते चला गया। तो ये क्या मामला था, इसको हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं पाकिस्तान के कुछ फैक्ट्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, पाकिस्तान में टोटल 4 प्रोविंसेज हैं। तो 4 प्रोविंसेज का हिंदी हो जाता है प्रांत। एक्चुअली ये टर्म यूज किया जाता था ब्रिटिश इंडिया में, प्रोविंसेज यूज किया जाता था। पाकिस्तान ने आज भी वही शब्द रखा, प्रोविंस यूज किया, लेकिन भारत ने प्रोविंस के जगह स्टेट यूज किया। स्पष्ट है? तो कोई अलग अंतर नहीं समझिएगा। जो हमारे यहाँ स्टेट है वही पाकिस्तान में प्रोविंसेस है। ठीक है? जैसे हमारे यहाँ प्रशासनिक दृष्टिकोण से भारत में टोटल 28 राज्य स्टेट में बांटा गया है और 8 यूनियन टेरिटरीज में, केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया है यहाँ प्रशासन करने के लिए। उसी तरह से पाकिस्तान में प्रशासन को बनाए रखने के लिए टोटल 4 प्रोविंसेज में बांटा गया है, 4 प्रांत में बांटा गया। वो कौन कौन सा है सुन लीजिए एक बार में, अपने पड़ोसी मुल्क के बारे में, है ना। तो 4 प्रोविंसेज है। पहला पंजाब, दूसरा सिंध, तीसरा खैबर पख्तूनख्वा, सॉरी इसका उच्चारण आप भी करके देख लीजिएगा, थोड़ा टफ है, और चौथा बलूचिस्तान। ये टोटल 4 प्रोविंसेज हो गया। इसके अलावा एक फेडरल टेरिटरी है। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली को, है ना, NCT बोलते हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात भी किया था इसी चैनल पे, कि दिल्ली NCT, है ना, NCR, क्या क्या अंतर है, एक वीडियो है, आप देख भी सकते हैं उसमें। तो इसी तरह पाकिस्तान में इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है। स्पष्ट है? टोटल 4 प्रोविंसेज हो गए, एक हो गया कैपिटल टेरिटरी, जिसको इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी हो गया, और 2 डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है। डिस्प्यूटेड यानी विवादास्पद टेरिटरीज है जो पाकिस्तान के कब्जे में है अभी भी। और वो हम लोग सभी जानते हैं कि डिस्प्यूट किससे है, हम ही लोग से है, भारत से है ना। तो वो कौन कौन सा डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है? तो सबसे पहला
आजाद जम्मू एंड कश्मीर। ये पाकिस्तान बोलती है ना, पाकिस्तान आवाम उसका नाम रखे हुए आजाद जम्मू एंड कश्मीर, और हम लोग उसको पीओके बोलते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कश्मीर का वह हिस्सा जिसको पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है गैर कानूनी रूप से, है ना। ये हम भारत के अनुसार से, और ये सही भी बात है ना, ये हमारा हिस्सा है कश्मीर। चलिए, तो एक हो गया डिस्प्यूटेड टेरिटरी आजाद जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान, है ना। टफ थोड़ा सा नाम है ना, उर्दू लफ्ज है तो थोड़ा सा बोलने में, उच्चारण करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। यानी फिर से सुन लीजिए, पाकिस्तान में टोटल 4 प्रोविंसेज हो गया, एक हो गया कैपिटल टेरिटरी हो गया, और 2 हो गया डिस्प्यूटेड टेरिटरी, यानी टोटल प्रशासनिक दृष्टिकोण से पाकिस्तान 7 हिस्सों में बटा हुआ है। स्पष्ट है यहां तक। जैसे हमारे यहाँ भारत टोटल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज में बटा हुआ है, यानी 28 और 8 36, है ना। क्योंकि भारत बहुत बड़ा है ना, उसके सामने पाकिस्तान तो है ना छोटा है, तो इसीलिए वो टोटल 7 ही तरह तरह के टेरिटरीज हम लोग देख चुके। खैर, अब देखते हैं हम लोग अपना जो कंसर्न है बलूचिस्तान पर, उस पर बात करते हैं कि ये जो मामला हुआ था। चलिए, तो अब आगे देखते हैं। बलूचिस्तान जो है सबसे बड़ा प्रोविंस है पाकिस्तान का एरिया वाइज में, और बड़ा दिलचस्प बात है कि सबसे लीस्ट पॉपुलेटेड ये प्रोविंस है, यानी सबसे कम आबादी है इस प्रोविंस में, इस प्रांत में। इसके अलावा ये सबसे लीस्ट डेवलप्ड प्रोविंस भी है, यानी यहाँ डेवलपमेंट एकदम गरीबी बहुत ज्यादा है ना। लेकिन इसका महत्व बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि ये मिनरल रिच प्रोविंस है, यहाँ बहुत सारा मिनरल्स पाया जाता है। कौन कौन सा? गोल्ड है, बहुत बड़ा खान है यहाँ, है ना, गोल्ड का, कॉपर और नेचुरल गैस। अब ये सोच लीजिए, इतना ये मिनरल रिच है कि चाइना के भी नजरों से बचा हुआ नहीं है। चाइना की इस पर गहरी नजर है और उसने चाल भी चल दिया है ना। ऐसे ही थोड़े होता है ये, मतलब ये सब मामले। चाइना कितना खतरनाक है ना, उसकी नजर, पैनी नजर कहाँ कहाँ रहती है, और इस पर नजर बनाए भी रखना होता है ना। तो खैर आगे देखेंगे, अभी उसका जिक्र आएगा चाइना के बारे में, वहां पर स्पष्ट होगा। चलिए, तो अब जो ये BLA है, बलूच लिबरेशन आर्मी, अपने ही सरकार के खिलाफ इस तरह की घटनाएं क्यों कर रही, क्या कारण? याद से नहीं, है ना, 1947 से ही चला आ रहा है ना। तो इसका कुछ कारण है जिसको सुन लीजिए, नटसेल में आप लोग सुन लेंगे। तो सबसे पहला इसका हिस्टोरिकल कारण है। हुआ क्या था, आपको पता होगा कि जब भारत देश आजाद हो रहा था तो उस समय पूरा भारत, इंक्लूडिंग जो अभी पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सभी कई एक रियासतों में बटा हुआ था। तो बलूचिस्तान भी एक रियासत था, है ना। और वहां के लोगों को यानी बलूचिस्तान को जिन्ना साहब ने जबरदस्ती पाकिस्तान में मिला लिया था, और ये असंतोष उसी समय से वहां के लोगों में, वहां के शासक वर्ग में, वहां के लोगों में हमेशा रह गया, क्योंकि बलूचिस्तान स्वतंत्र देश बनना चाहता था। वह ना भारत में मिलना चाहता था, ना पाकिस्तान में मिलना चाहता था, वह स्वतंत्र रहना चाहता था। लेकिन जिन्ना साहब की छटपटाहट थी, है ना, अपने एरिया को बड़ा करने की, इस चक्कर में उन्होंने जबरदस्ती बलूचिस्तान को अपने में मिला दिया। यह हो गया पहला कारण। तो ये असंतोष आज भी है अभी तक। दूसरा कारण, यहाँ जो जैसा कि पहले जिक्र कर चुके हैं कि यहाँ मिनरल्स भरा पड़ा है, तो यहाँ के लोगों का कहना है कि जब हम इतना सुखी संपन्न एरिया है तो मेरे मिनरल्स का यूज पूरा पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन
हम ही लोग नहीं कर पा रहे, जबकि उसका हमारे बलूचिस्तान इलाके के डेवलपमेंट में भी उसका यूज होना चाहिए। स्वाभाविक बात है, होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन बड़ा अजीब विडंबना है कि इतना रिच होते हुए भी सबसे पुअरली डेवलप्ड प्रोविंस है ना। तीसरा, यहां से CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, जैसा कि अभी कह रहे थे, है ना। कॉरिडोर मीन्स एक रोडवेज गया है, चाइना ने बनाया, बहुत भव्य रोड बनाया, जो कि बलूचिस्तान से होकर कहीं गुजरता है। और ये कोई और, ये चाइना कोई दान नहीं कर रहा है, कोई पुण्य के काम मकसद के लिए तो ये किया नहीं। उसका मकसद है यहाँ के खनिज संपदा को ढोना। अब जिसके लिए BLA यानी बलूचिस्तान के लोग, है ना, काफी नाराज है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। चौथा बात जो है, कहा जाता है, बलूच लोग कहते हैं कि पाकिस्तान सरकार हम लोग के साथ भेदभाव करती है, हम लोग को सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट करती है, अपने सिटीजन्स की तरह ट्रीट नहीं करती है, ठीक है। और पाकिस्तान सरकार में भी बलूच लोगों का रिप्रेजेंटेशन जितना होना चाहिए उतना नहीं है। तो इसके चलते भी वहाँ के लोग में काफी असंतोष रहता है। और जो छठा कारण जो है, सॉरी, पांचवा कारण है ना, ये जो है वहाँ के लोगों का कहना है कि हम लोगों को पाकिस्तान सिक्योरिटी एजेंसी के द्वारा जबरदस्ती यहाँ के लोगों को टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है। और जो भी इस लिबरेशन आर्मी से जुड़े हुए हैं, इस संगठन से जुड़े हुए हैं, या जो लिबरेशन की बात करते हैं, या जो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ में बातें करते हैं, उन सब को चुन चुन करके मारा जा रहा है, गायब कर दिया जा रहा है। और इन्हीं सब इन्हीं सब कारणों के वजह से BLA जो है ना, वहाँ इस तरह का कार्य हमेशा करते रहते हैं। और दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान हमेशा से इसका आरोप अपने देश भारत पे और अफगानिस्तान पे लगाते रहते हैं। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि BLA को सपोर्ट भारत कर रही है और अफगानिस्तान कर रही है। तो इस घटना के बाद भी, जैसा उम्मीद था, पाकिस्तान ने ये आरोप फिर से लगाया है ना। जबकि उन्हें खुद झांकना चाहिए कि जो वजह है, जो असंतोष है ना, उनको उस पर काम करना चाहिए, वहाँ के लोगों के असंतोष को दूर करना चाहिए, बजाय भारत की ओर, है ना, आरोप लगाने के। क्योंकि भारत तो शांति पसंद देश है। लेकिन खैर चलिए, जो इनका कहना है, आरोप अपना लगाते रहते हैं। चलिए, तो ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा। चलिए, बाय बाय।